सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब रिटायरमेंट से पहले भी विवादों का हिस्सा बन गए थे और रिटायरमेंट के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक विवाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हुआ, जब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया कि महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं जिसमें कि एनडीए को भारी जीत मिली है, उसके लिए यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह केवल एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि यदि शिवसेना की जो टूट का मामला था, दल बदल का मामला था, जिसके वजह से शिवसेना का एक ग्रुप अलग हो गया और भाजपा के सहयोग से उसने सरकार बना ली, यदि उस मामले में चंद्रचूड़ साहब ने तुरंत फैसला दे दिया होता तो शायद परिणाम ये वाले नहीं आते। चंद्रचूड़ साहब उस पर बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने एक साक्षात्कार में अपने तमाम खींच निकाली। उन्होंने कहा कि क्या अब न्यायपालिका को राजनीतिक पार्टी से पूछकर अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा कि कौन से मामले पर पहले सुनवाई की जाए। संजय राउत जी का बयान पहले सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। तो देखिए, संजय राउत जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा है कि यदि पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब जो शिवसेना के विधायकों की टूट का मामला था, जिसमें कि उनके विधायक में से कुछ विधायक अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया, उनको पृथक ग्रुप की मान्यता भी स्पीकर द्वारा दे दी गई और बाद में चुनाव आयोग ने उनको असली शिवसेना का भी तमगा दे दिया। और यदि उस टूट के मामले पर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता, चूंकि वो मामला जो है चंद्रचूड़ साहब की बेंच के सामने था, या चंद्रचूड़ साहब उस पर फैसला दे देते तो ये परिणाम कुछ और होता। उसका कारण ये था कि जो कि भाजपा से मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी और चंद्रचूड़ साहब ने खुद ये कहा था कि जो दल बदल हुआ है, जिसमें पृथक शिवसेना दो भागों में बटी है, वो दल बदल कानून के खिलाफ है, इसलिए वो दल बदल गैर कानूनी है। तो जब चंद्रचूड़ साहब ने खुद उसको गैर कानूनी बता दिया तो फिर आप अपनी खींच क्यों मिटा रहे हो। आप साक्षात्कार में बता रहे हो कि मैंने तो जो है बहुत सारे फैसले किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का आप बता रहे हो, बहुत सारे मामले बता रहे हो जहां आपने फैसले किए। आप पूछ रहे हो कि क्या ये कम इंपॉर्टेंट थे। यहां बात कम इंपॉर्टेंट और अधिक इंपॉर्टेंट की नहीं है। आपने जो फैसले किए, जो जिन मुद्दों पर को सुनवाई के लिए पहले चुना, वो आपके विवेकाधिकार था। आपको जो भी जज होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी से ये आशा नहीं की जाती है कि उसके सामने जो भी मुकदमे लंबित हैं उन सारे मुकदमों में रिटायरमेंट से पहले वो फैसला दे देगा। रिटायरमेंट से पहले के समय कुछ ना कुछ मुकदमे तो ऐसे रह ही जाते हैं जिन पर फैसला नहीं दे पाता है। लेकिन महाराष्ट्र का जो मामला था, जिसमें कि शिवसेना दो भागों में बटी और उसमें से कुछ विधायक अलग हो गए और उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, उन अलग हुए विधायकों को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का दर्जा भी दे दिया, चुनाव चिन्ह भी उनको दे दिया गया। और जबकि आपने खुद ये माना, उस मामले में बहस के दौरान आपने खुद ये कहा कि ये जो टूट थी ये दल बदल कानून के विपरीत थी, इसलिए इनकी योग्यता समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन आपने योग्यता समाप्त नहीं करी, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया। आपने इस मामले को ये टिप्पणी करने के बाद आपने स्पीकर को कह दिया कि आप डिसीजन लो इनकी योग्यता पर अयोग्यता पर। भाई ये क्या हो गया। अगर यदि वो स्पीकर कोई गलत डिसीजन लेता है तब भी मामला हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है और आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो। तो जब आपने मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से यह टिप्पणी करी कि
दल बदल कानून के विपरीत शिवसेना की टूट थी, इनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए, तो फिर आपको तुरंत ही ये फैसला दे देना चाहिए था। और फिर आपने ये भी कहा कि यदि उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो आप उनकी सरकार को बहाल कर देते। मतलब इससे तो यह तो जाहिर ही हो गया कि भाई शिवसेना की टूट गलत थी। आपने ये भी मान लिया कि अगर उनकी सरकार होती, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार बहाल कर देते। तो इसका मतलब शिंदे की सरकार गैरकानूनी थी, क्योंकि जो विधायक शिवसेना से अलग हुए उनका अलग होना ही जब गैरकानूनी था तो शिंदे की सरकार भी गैरकानूनी थी। तो आपने उनकी उस गैरकानूनी सरकार को 2.5 साल से अधिक समय तक चलने क्यों दिया? तो अभी सवाल तो पूछा जाएगा। आखिर उस 2.5 साल के पीरियड में शिंदे सरकार ने बहुत सारे ऐसे फैसले भी किए होंगे जो कि जनता के हित में नहीं रहे होंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार हो। बहुत सारे ऐसे भी उनको ये भी मौका आपने दे दिया कि वो विभिन्न योजनाएं लाकर जनता की जो नाराजगी है, जो शिवसेना से वो अलग हुए थे, वो जो नाराजगी थी उसको दूर कर सके। एक तरीके से जनता को के बीच जाकर उनको विभिन्न योजनाओं के द्वारा उनको या विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा उनका मन जीतने का टाइम आपने शिंदे सरकार को दे दिया। तो उसके लिए तो प्रश्न उठेगा ही। अब आप खींच बिटाओ और आप ये कहो कि हमने बहुत सारे अच्छे फैसले भी दिए। ठीक है, अच्छे फैसले दिए, उनकी आपकी तारीफ भी की जाएगी, लेकिन जो काम आपको करने चाहिए थे आपने वो नहीं किए। या जो मुकदमा बहुत जरूरी था, जो कि महाराष्ट्र सरकार से संबंधित जैसा मामला शिवसेना की टूट का मामला था, वो बहुत जरूरी था। पूरे महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य है पूरे देश में। वहां की सरकार की बर्खास्तगी का मामला था। इलीगल गवर्नमेंट वहां चल रही थी, उस इलीगल गवर्नमेंट वो चले ना चले उसका मामला था, उस पर आपने फैसला नहीं दिया। तो ये तो गलती आपने करी। उसके लिए यदि आपकी कोई बुराई करता है, आप पे कोई तंज कसता है, तो वो तंज तो आपको झेलना पड़ेगा। उस पब्लिक तो आपके कामों के आधार पर ही आपका मूल्यांकन करेगी। जय भीम।